नमस्कार आप सभी को, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अमर उजाला संवाद में। राजधानी देहरादून आज सितारों से गुलजार है और उन्हीं में से कुछ सितारे इस वक्त हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं। दिलचस्प बात यह है कि अब सितारे फिल्मों से, टीवी से या बड़े मंचों से ही नहीं बनते हैं, अब पहचान बनाने के रास्ते भी बदल गए हैं। एक मोबाइल, एक आईजीआर, कुछ सेकंड का कंटेंट और एक नया स्टार जन्म लेता है। किसी भी आम इंसान को लाखों लोगों की स्क्रीन तक पहुंचा देता है। यही सोशल मीडिया की असली ताकत है। लेकिन डिजिटल फेम की इस दुनिया में कहानी सिर्फ कंटेंट की नहीं, कहानी सिर्फ नंबर की नहीं, इम्पैक्ट की भी है। तो क्या आजकल हमारी पहचान अब रील वर्ड से तय होती है या रियल वर्ड से तय होती है? इन सभी सवालों के साथ और कुछ दिलचस्प अनुभवों के साथ बात करेंगे सोशल मीडिया से स्टारडम तक की। बट बिफोर वी किक ऑफ दिस सेशन, मैं चाहूंगी कि हमारे साथ एक ऐसी आइकॉनिक वॉइस है, आरजे प्रवीण। अगर वो हेलो देहरादून करके इस कार्यक्रम की शुरुआत न करे तो सेशन की शुरुआत कुछ अधूरी होगी। तो मैं चाहूंगी एक बार आपकी आवाज में पहले शुरुआत हो। सिर्फ आपको हेलो देहरादून ही सुनना है? ठीक है। हेलो देहरादून, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अमर उजाला संवाद में। सुबह से आप हमारे साथ में बने रहें, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंड आई होप कि ये जो सेशन है मेरे, राघव एंड अंकुर के साथ में आपको बहुत बहुत मजा आने वाला है। जितने भी लोग हैं आई गेस काफी हैं, क्योंकि जो लोग यहाँ मौजूद हैं उनको शायद इस चीज में दिलचस्पी है, इसे जानने की उनके अंदर में इच्छा है। तो मेरे ख्याल से ये सेशन काफी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग होने वाला है हम सभी लोगों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो सवाल सबसे पहले आप ही से शुरू करूंगी। अच्छा जी, हाँ। आज आप बहुत सक्सेसफुल हैं। किसने बोल दिया आपको ये? चलिए मान लेते हैं, जो इस मंच पर बैठा है वो यकीनन सक्सेसफुल है जी। बट डेफिनेटली जर्नी आसान नहीं रही होगी। लेकिन आज के टाइम पे जो क्रिएटर्स, मैं आपको सच बताऊं, जर्नी आसान नहीं थी। 1.5 घंटे का लेओवर था दिल्ली में, यहाँ तक आज ठीक है, मैं मजाक कर रहा हूँ आपके साथ में। हाँ जी, इस मूड पे भी बात करेंगे, इस मूड पे भी बात करेंगे। चलिए सवाल यहीं से शुरू कर देती हूँ। फिर आप हमेशा लोगों का मूड बदल देते हैं, कभी अपना मूड खराब होता है तो कैसे बदलते हैं? मेरे ख्याल से वो मौका ही नहीं मिल पाता कि जब मूड खराब हो इंसान का, ठीक है ना। अब आप देखिए कि जिस इंडस्ट्री में आप हैं, जिस प्रोफेशन में आप हैं, यू आर ऑलवेज सराउंडेड बाय क्रिएटिव पीपल, बी इट द क्रिएटिव पर्सन दोज़ हु आर सिटिंग देयर, दोज़ हु आर ऑन देयर फोन। उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, वो बोल रहे हैं कि हाँ मैं घर पे, ये देखिए वो अपने हाथों से इशारे भी कर रहे हैं ऐसे, हाँ ठीक है पक लो जो पकना है। सो मैं कह रहा हूँ, यू नो, व्हेन यू आर सराउंडेड बाय सच क्रिएटिव पीपल, अगर कभी आपको थोड़ी सी, अगर आप क्रिएटिविटी में कहीं लैक होने लगती है, तो यू हैव फ्रेंड्स लाइक अंकुर एंड यू हैव पीपल लाइक राघव हु यू कैन फॉल बैक अपॉन। तो आप कभी भी उनको कॉल कर लो, कभी भी बातचीत कर लो, तो मूड ऑफ वाली बात ही नहीं है हमारी फील्ड में। मुझे तो ऐसा लगता है कि नहीं है। तो ये जब इस जगह पे एंटर किया आपने, इस फील्ड में जब एंट्री हुई है, तब से हुआ या उससे पहले भी आप इसी मिजाज के थे? देखिए, कहीं ना कहीं वो कीड़ा तो रहता है ना, ठीक है ना। कीड़ा रहता है तभी इंसान ऐसी फील्ड में आता है। तो मेरे अंदर में, मेरे ख्याल से हम सारे जितने भी लोग हैं ना, उसके अंदर में एंटरटेनमेंट का ये कीड़ा कहीं ना कहीं छोटे रूप में कहें या बड़े रूप में कहें जरूर था। और उसके बाद में हमें रेडियो जैसा प्लेटफॉर्म मिला, और उसके बाद में सोशल मीडिया केम एज अ बूम फॉर ऑल ऑफ अस। और वहां पर हमने जो काम हम सालों से करते आए थे, बस हमने उस काम को लोगों को वीडियो के माध्यम से दिखाना शुरू किया। एंड पीपल स्टार्टेड कि अरे ये तो बहुत ही अलग कर रहे हैं, कुछ खास अलग नहीं कर रहे थे हम, जो डेली करते आ रहे थे वही हम वीडियोस बनाने लगे, वीडियो में करने लगे, लोगों को वो पसंद आने लग गया। So we can say that it's a cakewalk, easy journey थी? कोई कुछ हाँ, पॉइंट्स ऐसे रहे हो जो, मैं ये नहीं कहूंगा कि यू नो बहुत स्ट्रगल थी, बहुत ज्यादा ये था वो था। हर किसी की कहानी है, हर किसी की लाइफ में स्ट्रगल रहती है। तो बट मैं नहीं कहूंगा कि जो कुछ भी हमने हासिल करने के लिए जो कुछ भी मेहनत करी है वो स्ट्रगल था। इट वॉज ऑल अ प्रोसेस। वाओ, क्या कमाल बात बोल रही है, प्रोसेस। नहीं, आई थिंक वो एक प्रोसेस का ही हिस्सा था, और स्ट्रगल हर किसी की लाइफ में रहती है। तो मैं उस जर्नी को स्ट्रगल का नाम नहीं देना चाहूंगा। तो आपकी जर्नी से अगर मैं कहूँ कि आज जो क्रिएटर्स हैं जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं,
कुछ बनना चाहते हैं, इस फील्ड में अपना नाम करना चाहते हैं, तो आप क्या सजेस्ट करो, वो कौन से की पॉइंट्स बताना चाहोगे जो फॉलो करने चाहिए? आई थिंक रिलेटेबिलिटी फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट है. जिस चीज पर अंकुर जो है बहुत काम करते हैं, उनका अगर आपने कंटेंट देखा होगा तो इट इज वेरी रिलेटेबल. आपने डेली लाइफ के जो कैरेक्टर्स है, डेली लाइफ में जो कैरेक्टर्स हम देखते हैं, उन कैरेक्टर्स को ये हमारे रील वाली स्क्रीन पर उतार करके ले आते हैं. तो वो एक रिलेटेबिलिटी फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट. सेकेंड इज वाइबिंग. लोग कहते हैं ना यार यहाँ अच्छी वाइब आ रही है, तो वो वाइब कौन क्रिएट करता है? वो वाइब वहां पर जो बंदे बैठे ना, आरजे राघव, वो क्रिएट करते हैं. आप एक गाना चला दो, फिर देखो आप यहाँ पर सारे बैठे लोग सारे वाइब करना शुरू कर देंगे. सो कंटेंट क्रिएशन की इंडस्ट्री में जो कोई भी आ रहे हैं, मैं कह रहा हूं पहले यू नीड टू बी योरसेल्फ. आप पहले अपनी पहचान बनाइए, जो आप हैं वो दिखाइए, ठीक है ना. सेकेंड, आप रिलेटेबिलिटी फैक्टर लेकर. तीसरा, कंटेंट सिर्फ ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ आप ही को मजे आ रहे हैं, आप बैठ करके देख रहे हैं, आपको लगा ओ भाई हमने तो फाड़ दिया. नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है ना. उस कंटेंट को दूसरे लोग कैसे कंज्यूम कर रहे हैं, दूसरे कितना एंजॉय कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सो मेरे ख्याल से जब हम एक कंटेंट बनाते हैं तो हम हर किसी को दिखाते हैं उनका फीडबैक लेने के लिए. अच्छा ये देख के बताना ये कैसा लगा, ये देख के बताना कैसा लगा. ये इसलिए नहीं कि हम चाहते कि हमारा कंटेंट बहुत सारे लोग देखें, बट एक कलेक्टिव फीडबैक मिलता है. जब सारे लोग कंटेंट देखते हैं तो हमें पता चलता पाता है कि लोग कितना रिलेट कर पा रहे हैं, वेदर इट्स फनी और नॉट. जो चीज मेरे लिए फनी है शायद हो सकता है कि वो बाकी और लोगों के लिए फनी ना हो. सो दूसरों को भी कंटेंट दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है. रेनू ने अभी मूड और वाइब की बात की सर आपने, तो मैं राघव से कहना चाहूंगी कि सबसे पहले अब आप कुछ भी पूछ सकती हैं. अब क्या है कि भार उतर गया सर से. आपने एक तो पेयर बनाया, हमारे सीनियर आरजे हैं, हमने इनसे सीखा है लिटरली. हमने इनसे रेडियो का एक एक स्टेप सीखा है, तो इन्होंने बहुत कुछ बता दिया. आप कुछ भी पूछो, अब क्या दिक्कत है? राघव के बारे में बताऊं तो ये ऐसे कंटेंट क्रिएटर हैं जिनकी रील्स जब आप देखेंगे तो आपको बहुत ही जिंदा दिली नजर आएगी. और आप ये भी जरूर सीखेंगे इनकी रील्स से कि कितनी भी परेशानियां आए, लेकिन जिंदा दिली के साथ हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं और अपने आप को प्रूव कर सकते हैं. और अब मूड और वाइब की बात करें तो सबसे पहले राघव, एक अगर आपके सॉन्ग से शुरुआत हो जाए, क्योंकि आप गाते बहुत अच्छा हैं. देखो यहाँ फंसा दिया. वो तो सुनाना ही पड़ेगा. उसी से शुरुआत होगी और मूड भी बनेगा और वाइब. मैं सही बता रहा हूं. देखो मैं सिंगर नहीं हूं, एंजॉय करता हूं. जैसे गाना कोई भी चला और मैं अपने मन से, मतलब जैसे मुझे लगता. के जो लोग हैं आप उनका मूड बना दीजिए एक सॉन्ग से. देहरादून के जो लोग हैं, कौन सा गाना, कोई गाना आपको, कोई गाना जो आपको पसंद हो. देखो मैं इस शहर में आया और मैम कह रही है गाना गा दो, तो मैं भी सोच ही रहा था ये बात, तो मैं वही गा देता हूं. इस शहर में किससे मिले, हमसे तो छूटी महफिलें. हर शख्स तेरा नाम ले, हर शख्स तेरा नाम ले, हर शख्स दीवाना तेरा. कल 14वीं की रात तो आज की लग रही है वैसे. बहुत खूब, बहुत खूब. तालियां इनके लिए बजनी चाहिए. और अब बात ट्रेंड की. आप जो अपना कंटेंट बनाते हैं, यूथ कंटेंट क्रिएटर के तौर पे अगर आप देखें तो यूथ में आजकल लाइक कमेंट्स की बहुत होड़ है. जो ट्रेंड चलता है लोग उसे फॉलो करते हैं. तो आपको क्या लगता है कि ट्रेंड फॉलो करना कहां तक ठीक है या खुद पर बिलीव करना ज्यादा अच्छा है? नहीं, देखो पहली बात तो यही है कि आपको खुद पे भरोसा करना पड़ेगा. अगर आप ट्रेंड फॉलो भी करने चल रहे हैं तब भी आपको खुद पे भरोसा करना पड़ेगा. तो वो तो वहीं बात खत्म हो जाती है. अगर आपको खुद पे भरोसा ही नहीं है तो फिर तो कुछ भी नहीं होगा. लेकिन हाँ, ये जरूर है कि ऐसे नहीं डिसाइड होता कि ट्रेंड फॉलो नहीं करना है और अपने पे चलना है. कई बार ऐसा ट्रेंड होगा जो आपको एक्चुअली बेनिफिट दे जाएगा. अब आप इस फील्ड में हैं जहां हर दूसरा इंसान कंटेंट बना रहा है और अच्छा बना रहा है. अब आज दुग्गल साहब क्या बने हुए हैं? ठीक है, तो कहने का मतलब एक ऐसा बंदा हमारे बगल में बैठा है जो रेडियो में तो हमारे साथ नहीं थे, हमारे सीनियर थे, हमने इनसे सीखा, मैं कंटेंट बनाने लगा. फिर अचानक से एक आया और कह रहा है कि ताल ठोक के आ जाओ मैदान में. तो वो पॉइंट पे तो आपको ट्रेंड ऑफ कोर्स देखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए
और अगर आपको लगता है कि आप उसमें, जो मुझे हमेशा से जो रेडियो ने सिखाया मैं वही बोलता हूं, जैसे सपोज कोई ट्रेंड आया कि एक डायलॉग है और सब उसको बोल रहे हैं, तो आपने वही कर दिया, तो जैसे मेरे सीनियर होते तो वो कहते तो क्या नया कर दिया। अगर आप इसमें कुछ एड ऑन कर सकते हो, और ऐसा एड ऑन जो और मजा दे जाए, कुछ तो एड ऑन कर जाए, कुछ तो वैल्यू ऐड कर जाए, तो फिर वो ट्रेंड आपका हो जाएगा। क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? दोनों ही। आपको ट्रेंड में अगर आना है तो अपना कोई आइडिया एड ऑन करके ले आओ, अच्छी बात है, वो अच्छा लगेगा और एक्चुअली सही ऑडियंस तक पहुंच जाता है, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप अपना ट्रेंड सेट कर सकते हैं तो वो एक्चुअली आपके हाथ में नहीं होता है। मुझे याद है जब गाने वायरल हो रहे थे तो मेरे ही साथ के आरजेस पे ये था कि तुम क्यों नहीं बना रहे, तुम क्यों नहीं बना रहे। तो मैंने ही अपने सीनियर से बात की थी तब कि ऐसा बंदूक रख के कोई किसी को ट्रेंड नहीं बना सकता, ये अपने आप होता है। जैसे सपोज कोई वीडियो चला गया, वायरल हो गया, आपको अच्छा लगा, अब मैंने उसी थॉट पे वापस से एक वीडियो बनाना शुरू किया और वो भी चला गया, तो मुझे समझ में आएगा कि ओके अच्छा ये तो चल रहा है, एंड देन बहुत सारे लोगों ने उससे रिलेट कर लिया तो वो ट्रेंड बन जाएगा। तो बेसिकली दोनों ही चीजें हैं, आप किसको फॉलो कर सकते हैं ये आपके ऊपर है, प्रवीण सर से आपके ऊपर। ओके प्रवीण सर से सवाल है, रियल कंटेंट आपको क्या लगता है कि कैसा होना चाहिए? क्योंकि कंटेंट क्रिएटर्स की तो भरमार है इस वक्त, तो रियल और ऑथेंटिक कंटेंट क्या होना चाहिए जो एक हमें अच्छी हमें नॉलेज भी दे? जी, मैं इसके जवाब पर आऊंगा, लेकिन पहले मैं माइक अंकुर भाई को पास करूंगा टू आंसर दिस क्वेश्चन। अंकुर भाई, रियल कंटेंट आपको क्या लगता है कि किस तरह का होना चाहिए जो हमें एक अच्छी नॉलेज भी दे? यार मुझे ऐसा लगता है मुझे ऐसा लगता है जो भी रियल कंटेंट वही है जो भी आप देखते हो, जो भी आप ऑब्जर्व करते हो, उसको बनाना ही रियल कंटेंट है। जो भी आपने कॉपी नहीं किया वो रियल कंटेंट है। मान लीजिए आपने एक वीडियो देखा और आपने उसी को बना दिया, तो नहीं है रियल कंटेंट। आपने आपके घर में किसी की लड़ाई देखी थी और आपने वो बना दी, वो मतलब सबने फील किया होगा बट लोगों ने ऑब्जर्व प्रॉपर तरीके से नहीं किया होगा। आप उस कंटेंट को बनाते हो तो वो रियल कंटेंट बनता है। मतलब आप जैसे आपने कुछ भी देख लिया, यार ठीक है ये इसने भी कंटेंट बना रखा है, इसने भी कंटेंट बना रखा है, वही आपने बना दिया, तो वो तो नहीं है। और ज़्यादा थोड़ा सा मिर्च मसाला लगा के बनाना पड़ता है, तो वो भी रियल कंटेंट ही है। कितना मिर्च मसाला लगाना ठीक है कंटेंट के लिए? जितना आपके पास हो। ना हो तो फिर उधार ले लो, फिर तभी हम बैठे हैं यहाँ पे। मतलब अगर ज्यादा होगा तो ही बैठना पड़ेगा थोड़ा सा। मैं आप जो कह रहे हैं ना रियल कंटेंट की बात, सो पहले तो लोगों को रियल एंड रील ये जो डिफरेंस है ना ये समझना चाहिए। जो मेरे ख्याल से मुझे यहाँ पर बैठ करके इस मंच से लोगों को बताने की जरूरत नहीं है रियल क्या है और रील क्या है। सेकेंडली मैं रियल लाइफ एग्जाम्पल बताऊंगा। हमारी लाइफ के ये एक छोटे से किस्से का एक ऑब्जर्वेशन होती है। तो हम देखते हैं कि एक 4 साल का एक छोटा सा बच्चा क्रिकेट खेल रहा है और क्या कमाल क्रिकेट खेल रहा है, ठीक है ना। तो हम अपने चाय के कप जो है वो साइड में रखते हैं, रोड क्रॉस करते हैं और वो पार्किंग लॉट में जाते हैं वहां पर देखने के लिए कि ये कौन है जो 4 साल की उम्र में इतना अच्छा क्रिकेट खेल रहा है। और जब हम वहां गए तो हमारी पूरी जो चिंता है, जो हमने सोचा था, वो धारणा बिल्कुल बदल जाती है, क्योंकि हम देखते हैं हमारे सामने एक 4 साल की छोटी बच्ची क्रिकेट खेल रही है और कमाल क्रिकेट खेल रही है। और जब हमने उनके पिताजी से बात करी तो हमें पता चला उनके फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में, और उस लड़की में पूरा पोटेंशियल था। वो देख करके लग रहा था जिस तरीके से उनका स्टांस था, जैसे वो खेल रही थी। तो हमने ऑनलाइन हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए एक मुहिम शुरू करी, जहां हमने एक ही वीडियो बनाया था, जहां पे हमने उस लड़की की पूरी डेली लाइफ में क्या क्या होता है, वो क्या करती हैं, उनकी फैमिली की कंडीशन क्या है, ये सारी चीजें रखी। और हमने लोगों से कहा कि हमें सपोर्ट चाहिए, उस लड़की के लिए पैसे नहीं चाहिए। आप विश्वास नहीं करेंगे, द पावर ऑफ सोशल मीडिया, जब हम रियल कंटेंट की बात करते हैं, द पावर ऑफ सोशल मीडिया इज सच कि वो एक वीडियो जो हमारे प्लेटफॉर्म से बना था वो पहुंचता है युवराज सिंह के पास में,
और युवराज सिंह की टीम हमें कनेक्ट करती है, और युवराज सिंह की टीम और कोलकाता की एक रियल एस्टेट कंपनी है, ये दोनों मिलकर के उस बच्ची के एजुकेशन की, उनकी क्रिकेट ट्रेनिंग की, उनके लाइफ लॉन्ग मेडिकल फैसिलिटीज, उनके खाने पीने का, न्यूट्रिशन का, इन सारी चीजों का ख्याल रखने की शपथ लेती है। एंड इट्स बीन 2 years सिंस देन, आई बिलीव। अभी तक किसी ने एक कदम पीछे नहीं हटाया है। सो ये है मेरे ख्याल से रियल कंटेंट की कहानी, द पावर ऑफ रियल कंटेंट। यू कैन गो एंड सर्च ऑन द इंटरनेट इफ यू नो, अगर आपको ऑथेंटिसिटी चाहिए इन द स्टोरी। द नेम ऑफ द गर्ल इज ऋषिका सरकार, ऋषिका सरकार, और हमारा नाम उसमें लिख दीजिएगा प्लस आरजे प्रवीण। तो मेरे ख्याल से शायद वो वीडियो आपको कहीं ना कहीं दिख जाएगा। उस टाइम में 2024 का T20 वर्ल्ड कप हो रहा था यूएसए में। युवराज सिंह ने वहां से एक छोटा सा वीडियो बना करके दिया था कि मैंने आपका खेल देखा है और हमारी एकेडमी और हम जो है वो आगे आते हैं और आपको सपोर्ट करेंगे। सो इस तरह की जो कहानियां हैं, देखिए रील हम डेली बनाते रहेंगे लोगों को एंटरटेन करने के लिए, बट रियल कंटेंट भी इन्हीं रील के माध्यम से निकलता है। आपने रील से सपोर्ट की बात की, लेकिन वहीं इन्हीं रील्स में, इन्हीं कंटेंट में हम देख रहे हैं कि आजकल बच्चों को लोग कंटेंट के लिए जब यूज कर रहे हैं तो हम कई बार देखते हैं कि बच्चों को कई तरह के आइटम सॉन्ग्स पे डांस करा रहे हैं या कुछ ऐसी चीजें उनके बुलवा रहे हैं उनसे जो शायद नहीं जानी चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि बच्चों को इस चीज में घसीटना कहां तक सही है? मुझे मैम एक चीज आप बताइए, आपको क्या लगता है? मुझे तो सही नहीं लगता। मुझे ये बताओ, यहां बैठे जितने भी लोग हैं क्या उनको सही लगता है? सही नहीं लगता है। लेकिन क्या है ना, ये इंटरनेट की होड़ है, नंबर्स की होड़ है। माँ बाप जो है ना वो पागल हो गए हैं, वो भी इन सब के पीछे भाग रहे हैं कि भाई दूसरों के बच्चे आगे निकल गए, हमारे बच्चे को भी हमें फेमस करना है, तो कुछ ऐसा करवा देते हैं जिससे हमारे बच्चे फेमस हो जाएंगे। लेकिन आज नहीं तो कल इसका जो प्रभाव है वो उन पर देखने को जरूर मिलेगा। साइकोलॉजी पर असर पड़ता है, साइकोलॉजिकल जो प्रभाव है वो जरूर पड़ेगा। सो ये चीजें सही नहीं है। इन सब चीजों से अपने बच्चों को तो दूर रखना चाहिए, डेफिनेटली। यही कहना चाहूंगा मैं। क्योंकि अभी लास्ट जो एंड हुआ जवाब वो यही है कि जिस तरह से आज बच्चों को जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ज्यादा से ज्यादा पेरेंट्स आ रहे हैं, तो मैं उसी से जोड़ना चाहूंगी कि अटेंशन इकोनॉमी की इस होड़ में, वायरल होने की होड़ में, कुछ कंटेंट क्रिएटर्स या कुछ स्टैंडर्ड कॉमेडियंस की बात अगर हम करें, इस तरह का कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं जो चर्चाएं तो बटोरता है लेकिन कंट्रोवर्सी भी क्रिएट करता है। आप क्योंकि बहुत लंबा अनुभव आपका इस फील्ड में, तो मैं समझती हूँ कि आपको पता भी होगा कि स्क्रिप्ट बनाई जाती है, हो जाती है या जानबूझ के की जाती है, और उसे किस तरह से, आपका क्या पर्सपेक्टिव है इसको लेके? मैं ये कहूंगा कि बहुत सारी चीजें ना इम्प्रॉम्प्टू होती है। फ्लो में लोग बहुत कुछ ऐसा कह जाते हैं, कर जाते हैं जो शायद स्क्रिप्ट के बाहर रहता है, और वही चीजें जो है वो उनको बैकफायर कर जाती है। और दिस इज द टाइम ऑफ इंटरनेट। आई थिंक पीपल नीड टू बी सेंसिबल इनफ इन वट एवर दे से, वट एवर दे डू ऑन द इंटरनेट, बिकॉज यू विल बी जज्ड एवरी सेकेंड। ओके, अब आपकी मोरल वैल्यूज जो है, हम उसके ऊपर में मैं कहूंगा कि इंसान को अपने मोरल वैल्यूज के ऊपर में कथन करना चाहिए कि मैं खुद को कैसा इंटरनेट पर दिखाना चाहता हूं। फॉर एग्जाम्पल आई से समय रायना जो है, उन्होंने एक बहुत ही कमाल की बात कही थी कि मैं खराब हूं, कल को अगर मैं कुछ अच्छा कर दूं ना तो लोग कहेंगे समय रायना ने क्या कर दिया, और मैं खराब कर रहा हूं ना तो मेरी वो खराब वाली ऑडियंस भी है। और क्रिएटर्स लाइक अस जो हम अच्छा करते हैं ना, अगर हम किसी दिन अगर गलती कर बैठे तो हमारे पीछे लाइन लग जाएगी ट्रोलर्स की। तो उनकी मोरल वैल्यूज और हमारी मोरल वैल्यूज, सबकी मोरल वैल्यूज अलग अलग है। सब अपने काम को अपने अपने पर्सपेक्टिव से देखते हैं। सो मैं अपने काम को इस तरीके से देखता हूं कि मुझे साफ सुथरी कॉमेडी करनी है। हम पेरेंट्स को भी केटर कर सकें, हम बच्चों को भी केटर कर सके। मेरे ख्याल से वो लार्जर एक ऑडियंस हमें तैयार करके देगी। एंड आई थिंक दैट्स व्हाट आई बिलीव इन। आई also hand over the mic to Ankur and Raghav to take the same question. What do they think? I agree, I fully agree। और आपने बहुत सही बात बोली है एक्चुअली। और गलती करने का मतलब देखो,
मैं समझ रहा हूं कि ठीक है, जिम्मेदारी है, कंटेंट अच्छा बनाना है, 4 चीजें हैं और लोग देख रहे हैं, पर हम एआई तो है नहीं कि प्रॉम्प्ट डाला है और आ गया। लेकिन ये अब्यूज यूज करना, वर्ड्स यूज करना, हाँ, वो देखो, अब पहले दिन से या तो डिसाइड कर लो। जैसे मैंने ये तब बोला भी था जब समय वाली कंट्रोवर्सी हुई थी कि जैसे मैं अपने वीडियोस में, मेरी प्रोफाइल पे आपको गाली नहीं मिलेगी, तो वो मेरी मर्जी है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं नहीं देता होऊंगा अपने दोस्तों के बीच में या मैं नहीं करता हूंगा। वो मेरी मर्जी है कि मैं क्या पुट आउट करना चाहता हूं। मेरा प्रोफाइल कैसा दिखे वो मेरी मर्जी है। अब अगर कोई बिंदास जैसा हूं, मैं वैसे ही डालूंगा। मैं वो सोसाइटी का वो बोझ लेके नहीं चलना चाहूंगा कि हाँ मैं तो बहुत परफेक्ट मैन हूं और मैं तो वो उसकी मर्जी है। हम अपना मॉरल वैल्यू, जैसे आपने कहा, वो हम दूसरे पे थोपना, मतलब मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। हाँ, बट आप उनकी अपनी जिम्मेदारी। मैं अंकुश के पास आऊंगी। जैसे कि सर ने अभी कहा कि गलतियां हो जाती हैं, बट द थिंग इज कि जब आप लाखों लोग आपको जब फॉलो कर रहे हैं, एट दैट टाइम क्या आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है? आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो कि आप क्या इतने बड़े प्लेटफॉर्म से क्या कंटेंट आप प्रोड्यूस करें? यार मतलब उनकी अपनी ऑडियंस है ना, वो अपनी ऑडियंस है और वो अपनी ऑडियंस लेके आते हैं, उनकी ऑडियंस को वो पसंद है, समझ रहे हो आप? फिर वो उसका कुछ मतलब बचा ही नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई क्रिएटर है, वो गाली बकता है ना, ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है कोई बकता ही नहीं है, बकते तो सभी हैं, है ना? मैं मतलब ऐड ऑन करूं, आप सबसे बड़े बड़े क्रिएटर्स का नाम लीजिए। सबसे बड़े बड़े भुवन बाम, और दूसरा अपना दिल्ली वाला, हरियाणा वाला हाश बेनीवाल, चाहे जो नाम ले लीजिए, आप उनका कंटेंट देखिए शुरू से। तो मैंने और प्रवीण भाई ने तो शायद वो रेडियो वाली जिम्मेदारी उठा रखी है, मुझे लगता है कंटेंट में भी, कि हमें सिखाया गया है कि वो हमारी पहली क्लास होती थी कि डूज बाद में बताए जाते थे, डोंट पहले, कि क्या नहीं करना है वो पहले आता है। तो यस, कंटिन्यू। यार देखिए, सब अपनी अपनी ऑडियंस लाते हैं और क्या कहते हैं, हम तो पहले से डिसाइड करके आए थे। जैसे मैं डिसाइड करके आया था, मम्मी पापा को पसंद नहीं, मैं किसी के हिसाब से नहीं किया मैंने चालू। मैंने ये सोचा था कि मेरे मम्मी पापा को पसंद नहीं है तो मैं नहीं करूंगा, ठीक है। अब उस हिसाब से लोग चलते हैं। अब कोई बक रहा है तो ठीक है, गाली अगर कोई बक रहा है तो वो भी मेरे को खराब नहीं लगता, मैं आपको बताऊं, इंटरनेट पे, क्योंकि उनकी अपनी ऑडियंस है, लोगों को वो चीज पसंद है। हम लोग नहीं बकते, हमें वो पसंद है बस। और कोई भी मतलब इंटरनेट पे, क्योंकि इंटरनेट पे ना सभी अलग है, बहुत अजीब ही लोग आते हैं इंटरनेट पे। कोई भी आपको अच्छा दूध का धुला शरीफ आदमी नहीं मिलेगा इंटरनेट में, अच्छा। आपको सब खराब ही मिलेंगे, ठीक है। तो वो ये कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट हो जाएगा फिर से। कोई आप देख लो, आपको कोई मिल जाए तो मतलब लोग देखिए, पीछे सभी गाली तो बकती है, रील और रियल लाइफ। हाँ, समझ रहे हैं आप? तो इसी से जुड़ा एक छोटा सा पॉइंट रखना चाहूंगा। जो अंकुर भाई ने कहा ना कि अभी लोगों के बारे में कहा, मैं आपको ये कहूंगा कि सोशल मीडिया पर एक इंसान है जो आपको बहुत गालियां देता है, वो हमेशा आपके पीछे पड़ा रहता है, आपको ट्रोल करने की कोशिश करता है। जब आप उस इंसान के सामने आ जाते हो ना, उसकी खिड़कियां बन जाती है, वो आपके सामने कुछ नहीं बोलता, फिर वो ना चुप बैठ जाता है। तो ये जो डुअल कैरेक्टर है, ये तो प्रिविलेंट है, हर जगह पर है। सो इट्स नॉट ओनली इंटरनेट, बिकॉज इंटरनेट हैज गिवन देम दिस पावर। एक सोशल मीडिया ने उनको एक पावर दी है कि वो किसी की प्रोफाइल में भी जाकर कुछ भी लिखना चाहें, बेबाक बिंदास, उनको लगता है कि ये उनका अधिकार है, हम तो लिख करके रहेंगे, हम तो इसको नीचा दिखाएंगे, हम तो इसको ट्रोल करेंगे, हमें कोई नहीं रोक सकता। सो ये होता है, इट इज एवरीवेयर। क्योंकि अभी ट्रेंड की बात हो रही थी, तो उसी से आगे बात कंटिन्यू करती हूँ। क्या आप लोगों ने जब डिसाइड किया तो पहले आप लोगों ने भी एल्गोरिदम देखा या फिर सोचा था कि इसी पे कंटेंट बनाना है? आई टेल यू व्हाट मैम, आज की डेट में अगर कोई मुझे बोल दे कि एल्गोरिदम तुम समझ गए हो, तो मेरे ख्याल से वो एक आर्यन केल्विन है जिसने एल्गोरिदम समझा है, ठीक है ना। बाकी किसी ने भी एल्गोरिदम को नहीं समझा है कि कब आपको एल्गोरिदम पिक करना स्टार्ट करेगा, कब आपका एल्गोरिदम आपका साथ छोड़ेगा, नो वन नोज। व्हाट आई बिलीव इन इज कंसिस्टेंसी एंड हार्ड वर्क. There is no substitute to that.
even algorithm will fail one day, but your consistency and hard work would continue to, take you to places. तो जिस तरह की चीजें चल रही हैं, उससे ऐसा लगता है कि एल्गोरिदम क्रिएटिविटी को लीड कर रहा है या क्रिएटिविटी एल्गोरिदम को लीड कर रही है? बड़ा डिफिकल्ट सवाल पूछ लिया आपने, मैं तो इसको समझने में 2 मिनट लग जाएंगे। ठीक है ना? हाँ, क्या बोल रहे हैं? नहीं, if you have a story to tell, if you really have a story to tell, just tell. अब फुल स्टॉप क्यों लगा रहा है? रेडियो वाला थोड़ा तो लंबा बोल। मेरा मतलब है, मेरे को क्या आंसर? मेरा मतलब है कि अगर आप एल्गोरिदम के हिसाब से कंटेंट सोचने चाहेंगे तो फिर तो बहुत कुछ हिल जाएगा। मतलब जहां से हम लोग जैसे काम करते हैं उस हिसाब से तो बहुत कुछ हिल जाएगा। हमारे पास जैसे आइडिया आया तो हम आइडिया पे काम करते हैं, बाकी एल्गोरिदम अपने आप उस तरफ आ जाती है तो अब आ जाती है, अब क्या कर सकते हैं। राइटली से अच्छा जवाब दिया, मैं कुछ ऐड नहीं करना चाहता। एल्गोरिदम से अलग बात करें, जी, जब भी हम कोई कंटेंट बनाने की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हमें जरूरत होती है एक कॉन्फिडेंस की। मेरा परवीन सर से सवाल है, आप बैकबेंचर भी रहे हैं, सेल्समैन की जॉब की है, कॉन्फिडेंस लेवल कहां से बिल्ड हुआ आपके अंदर आरजे से लेके और अब तक? ये कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, ये जो आप बैक बेंचर और सेल्स वाली बात कर रहे हैं ना, जो सेल्स वाले लोग होते हैं ना, उनका ही कॉन्फिडेंस सबसे हाई होता है। एक तो स्ट्रेंजर से जाकर के आपको बात करनी है, स्ट्रेंजर को कन्विंस करना है दैट यू नीड टू बाय दिस प्रोडक्ट इज गुड फॉर यू। अगर ये प्रोडक्ट आपकी जिंदगी में नहीं है तो मतलब आपकी जिंदगी बेकार है। तो ये जो कॉन्फिडेंस बिल्डअप वाली बात है ना, तो ये बैक बेंचर, ये जो सेल्स वाले होते हैं ना, ये मेरे करियर की शुरुआत यहाँ से हुई थी। मैं क्रॉकरीज बेचा करता था, लोगों को यूटेंसिल्स एंड क्रॉकरीज बेचा करता था। तो मेरे कॉन्फिडेंस की शुरुआत वहीं से हुई थी कि मुझे ऐसा लगता था कि मैं किसी को भी बना सकता हूं। अभी भी उतना ही है? हाँ, आपको क्या लगता है? स्टेज हेजिटेशन होती है? नहीं, अब नहीं होती है स्टेज हेजिटेशन, लेकिन स्टेज हेजिटेशन से पहले मैं बोलना चाहूंगा कि तैयारी, अगर आपकी प्रिपरेशन सही है तो आपको स्टेज पर वो हेजिटेशन फील नहीं होगी। सो नो मैटर वेयर यू आर इन लाइफ, बट आई थिंक बिफोर एवरी एग्जाम थोड़ी पढ़ाई तो करनी पड़ती है इंसान को, तो वो बहुत जरूरी है। तो मैं आज भी हर एग्जाम से पहले, हर स्टेज से पहले जो तैयारी है, जो एक छोटी सी रिहर्सल है, वो जरूर करता हूं, बिकॉज उसके बिना आई डोंट थिंक दैट आई शुड बी गोइंग फॉरवर्ड एंड शुड अटेम्प्ट एनीथिंग इन लाइफ। लेकिन भूलते बहुत हैं। वो तो ठीक है मैम, वो तो हो जाता है ना। किसी प्रोग्राम में पहले भी पहुंच जाते हैं, डेट से पहले। ये आपको किसने बता दिया? पहुंचे थे? हाँ, मतलब मैं लास्ट ईयर की बात है, 19 दिसंबर को एक प्रोग्राम था, मैं वहां पर 19 नवंबर को पहुंच गया था, 1 साल पहले। 1 महीना पहले? 1 महीने, हाँ सॉरी, 1 महीने पहले पहुंच गया था मैं। और मैं देख रहा हूं वहां पर वो स्कूल के बाहर होर्डिंग वगैरह लगी है, गेट बना रखा है उन्होंने, तो मुझे लगा शायद प्रोग्राम है। मैं अंदर चला भी गया, मैंने प्रिंसिपल मैम को कॉल किया, मैम बोली वाह व्हाट अ सरप्राइज। आई सेड सरप्राइज? मैं सरप्राइज हो गया हूं, आपके ग्राउंड में आपने कोई स्टेज वगैरह कुछ नहीं बनाया है। तो उन्होंने कहा इवेंट आज नहीं है, इवेंट तो 1 महीने बाद है। ओके। सो ये तो एक छोटा सा किस्सा है, मैं ऐसे कितने ही किस्से हैं। मैं आपको इसी कॉन्क्लेव की बात बता देता हूं। ये 24 जून को होने वाला था, मैंने अपने दोस्तों को बोल रखा है 21 जून को प्रोग्राम है, 20 जून को जाएंगे और 21 जून को वहां पे प्रोग्राम है। फिर बाद में पता चला अच्छा 24 को है, तो मैंने उनको बोला कि 24 को है, 23 को जाएंगे। तो मैं भूलता बहुत हूँ। आ जाते यहाँ पर तो वैसे कोई दुख नहीं होता आपको, क्योंकि देवभूमि बहुत खूबसूरत है और आप यहाँ बहुत अच्छी अच्छी जगह घूम सकते थे। ये बात तो सही है। तो कैसा कनेक्शन फील करते हैं यहाँ से? वही क्या बोल रहे हैं? कैसा कनेक्शन फील करते हैं यहाँ? कनेक्शन बहुत ही प्यारा कनेक्शन फील होता है यहाँ से, अपनापन सा लगता है। लास्ट टाइम जब मैं आया था तो थोड़ा ही वक्त था मेरे पास में, तो देहरादून जितना घूम सका उतना घूमा। उसके अलावा मैंने ऋषिकेश और हरिद्वार वहां भी गया, और इस बार सोचा कि मैंने पुण्य बड़े कमा लिए तो थोड़ा मसूरी चला जाता हूँ मैं, ठीक है ना। तो गंगा नहीं नहाए? वो लास्ट टाइम मैं हरिद्वार गया था और ऋषिकेश गया था, तो वहां पर मैंने नहाया भी, अपने दोस्तों के पाप भी धोए, अपने भी धोए। कुछ दोस्त होते हैं ऐसे जो हमारे पाप धोते हैं। आप ये बोलना चाह रही हैं? नहीं, जो हमारे पाप धोते हैं।
नहीं, बट दोस्त है तो लाइफ है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आप तीनों में से ऑनेस्टी से ये जवाब दीजिएगा कि जो भी वीडियोस हैं, कभी ऐसी कोई वीडियोस है जिसमें सबसे बैड कमेंट आया हो? बहुत। तो क्या लगता है उनको देख के फिर अगली बार सुधारेंगे या सेम रिपीट? मैं तो डिलीट मार देता हूँ। उससे अच्छा सॉल्यूशन तो कुछ है ही नहीं। मेंटल हेल्थ सही रहती, मेंटल हेल्थ सही रहती है। बिल्कुल। नहीं, तो ऐसा क्या था कि आपको डिलीट मारना पड़ा? मतलब क्या बना रहा है तू, मतलब ऐसे कमेंट आ जाते कभी कभी तो डिलीट। वैसे तो मैं मतलब अगर अपनी पर्सनली बात बोलूँ तो बहुत कम आते हैं बैड कमेंट, ठीक है, क्योंकि हम अच्छा कंटेंट डालते हैं तो शायद इस वजह से, और अच्छी एक्टिंग भी करते हैं इस वजह से, खुद की तारीफ कर लेते हैं। और मैं पहले जो हम डिसाइड करके आए थे एक दूसरे की तारीफ करने वाला एक दूसरे की तारीफ, तो क्या कहते हैं, पहले तो क्या कहते हैं, प्रवीण भाई के लिए एक बार और तालियां बजा दो यार, क्योंकि मैं बहुत टाइम से इनको सुनता आ रहा हूँ, इतना मतलब इनकी आवाज सुनता आ रहा हूँ, कभी देखने का मौका नहीं मिला था, और अभी रिसेंट में मिला तो इतने प्यारे आदमी, इतना बढ़िया वेलकम लगता है इनके पास, ये बहुत अच्छा वेलकम करते हैं सबका, है ना। और बस इतना ही कि इनसे बहुत सीखा है। बाकी जी हाँ, राघव भाई के बारे में कोई झूठी तारीफ नहीं करनी। फॉलो करते हैं एक दूसरे को। अरे बिल्कुल मैम, यही तो दिखावा तो यही है, और क्या है। ये नहीं करेंगे तो फिर पता कैसे चलेगा दोस्त। बहुत खूब। तो अभी क्योंकि दोनों एक दूसरे को फॉलो भी करते हैं तो मुझे लगता है बातचीत भी अच्छी होती होगी, तो कभी ऐसा हुआ कि जब समय रहना रणबीर इलाहाबादी चर्चाओं में आए तो एक दूसरे से चर्चा की कि कुछ इस तरह की गड़बड़ नहीं करनी है, कंटेंट में ध्यान रखना है? मैं तो चाह रहा था उनका भी विचारों में जल्दी सोल्व हो जाए, ठीक है, हमने तो कुछ बात की नहीं ऐसे, बट क्या कहते करते भी तो यही कहते कि जल्दी सोल्व हो जाए, हो जाती है गलती, कोई बात नहीं। जब शुरुआत की थी, जब पहले कंटेंट बनाना शुरू किया था, तब पेरेंट्स से सलाह ली थी कि, या पेरेंट्स से कहा था कि इस टाइप का कंटेंट कुछ बनाना नहीं? नहीं, तब तो गरीबी थी ना मैम, तो उस हिसाब से तो फिर बनाना ही था कंटेंट। हाँ। और तो कुछ आता भी नहीं था, तो पढ़ाई में तो अच्छे थे नहीं, मतलब तो आप तो अच्छी होगी, पढ़ाई में तो आप अच्छी होगी, हैं? बैक बेंचर थे, बताया ना। अच्छा, आप है ना, मतलब वो भी अब ट्रेंड है, बैक बेंचर बोलना भी एक ट्रेंड है। मैं तो फेल होके आया था रेडियो। लेकिन फिर भी जो चीजें हमारे सामने अभी हुई हाल फिलहाल में, कुछ तो माइंड में आया होगा उसके बाद कि जब हम कंटेंट बना रहे हैं तो आपको रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, या हम इस तरह की गलती ना करें, ऐसा कुछ तो आया होगा जहन में, चाहे कॉमेडी वे में आया हो, लेकिन कुछ तो आया। दिमाग में तो आता ही है, तुम एक्सेप्ट कर लो बस। नहीं, मैम ने भी वो है ना कि गर्दन पकड़ लिए, हाँ बोल। नहीं हाँ बोल अभी तू, बट नहीं आता है, दिमाग में आता है, डर भी लगता है कि यार हमसे कुछ गलती ना हो जाए, क्योंकि ह्यूमन है भाई, डर तो लगता है, अब कुछ गलती हो जाए माँ बाप से डर लगता है। पर मुझे लगता है आप जैसे बार बार जिक्र कर रहे हैं कि आरजे प्रवीण जी आपके जो हैं, आपने उन्हीं से सीखा है, तो कुछ इंस्ट्रक्शंस मिलते रहते हैं। मैं कहता रहा हूँ यार, इतनी प्यारी वॉइस है यार, कुछ भी बोलते हैं मानने का मन करता है कि मान लो कोई बात नहीं, तू गलती मत करना, ठीक है मान लिया। मैं तो मान लेता हूँ भाई, कुछ बोलते हो तो शुरुआत से अब तक व्यूज का प्रेशर रहा कभी? नहीं, शुरुआत से अच्छे व्यूज आ रहे हैं तो अच्छा, हाँ शुरू से ही अच्छे व्यूज। हाँ, मतलब कभी इतना प्रेशर रहा नहीं। और क्या कहते हैं, पहले जब काम करते थे तब तो व्यूज का कभी इतना सोचा भी नहीं था, तब तो ये था कि लोग जाने, बस व्यूज तो चलो बात की बात है, लोगों को कंटेंट पसंद आए और मजा आए कि अच्छा काम करते हैं, तो बस उसके बाद जब व्यूज आने लगे तो फिर भगवान की दया से आ ही रहे हैं तब से। राघव आगे भी आते जी मैम जी। व्यूज का प्रेशर नहीं, ये होता है कि जो आइडिया या जो बात हम कहना चाह रहे हैं, जो भी कन्वे करना चाह रहे हैं, वो सही लोगों तक पहुंच जाए। तो कभी कभी होता भी है व्यूज का प्रेशर, ऐसा नहीं है, पर कभी कभी बहुत अच्छा हो जाता है, तो नहीं भी होता है। कभी ऐसा सोचा कि अभी मैं इस तरह के वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन ट्रेंड इस तरफ जा रहा है तो शिफ्ट कर दूं? हाँ, बीच बीच में ऐसा ऊपर नीचे आता है माइंड में। देखो, ह्यूमन है, ऐसी चीजें तो आती रहती हैं, बट अल्टीमेटली वही है कि आप अगर जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि जैसे हम आइडियाज पे काम करते हैं कि अच्छा ये आइडिया बनाएंगे, अब ये बनाएंगे, या सपोज कोई आईपी चल रही है, तो उस पे थोड़ा बहुत कम व्यूज आए तो उसमें घबराना नहीं है, अच्छा काम करना है, उसी पे टिके रहना है, अच्छा काम करना है, एंड देन। और इसमें भी कोई बुराई नहीं है कि अगर आपको लगता है कि ओके
शिफ्ट हो रहा है, क्या हमको भी अपना कंटेंट थोड़ा शिफ्ट करना चाहिए? बट वो समझ के कि हाँ तो कर सकते हैं। वैसे मैं इस सवाल से प्रवीण सर से ही पूछूंगी, क्योंकि अगर मैं इन दोनों से पूछूंगी तो ये शायद आंसर आपकी तरफ ही दें। तो पर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपको इतने लोग फॉलो करते हैं, आपका फेवरेट कंटेंट क्रिएटर कौन है इन दोनों को छोड़ के? नहीं, ऐसा नहीं है कि मेरा फेवरेट कंटेंट क्रिएटर कौन है। मेरे ख्याल से हमारी इंडस्ट्री में जितने भी लोग हैं ना, मेरे ख्याल से सबके लिए रिस्पेक्ट है, क्योंकि सबकी ना अपनी अपनी हसल है। सो इन ऑर्डर टू पिक समवन कि मुझे ये अच्छा लगता है, जैसे मैं आपको कहूँ कि मैं स्पेशली लॉन्ग फॉर्म कंटेंट का बहुत फैन हूँ। सो मैं नीतीश राज, मैं उनका कंटेंट जो है, थैंक यू यार, आपका नाम क्या है? दीपांशु के लिए एक बार ताली बजा दो यार, थैंक यू सो मच दीपांशु। हाँ, सो मैं लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट की बात करूं तो मैं YouTube जैसे प्लेटफॉर्म पे जाकर के नीतीश राजपूत का कंटेंट बहुत देखता हूं। मेरे को बहुत ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट रहता है, एक एक चीज़ को वो डिटेल में बातचीत करते हैं, और वो बात बात पे कहते हैं कि मैं नहीं कह रहा हूँ, अगर आपको यकीन मानना हो तो आप ये लिंक दे दिया मैंने, इस लिंक पे क्लिक करके यू कैन गो एंड सी। तो मैंने भी कई दफ़ा उन लिंक्स को क्लिक करके देखा भी है। सो हर कंटेंट क्रिएटर के लिए बहुत बहुत रिस्पेक्ट है मेरे पास में दिल से, क्योंकि सबकी अपनी हसल है, सबकी अपनी कहानी है। ये प्लेटफॉर्म आप देखो ना कितना नया है, ऐसा नहीं है कि ये प्लेटफॉर्म बहुत सालों से चला आ रहा हो, ये प्लेटफॉर्म इज वेरी न्यू, और सबको इसमें कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं अपने तरीके से। सो फेवरेट कंटेंट क्रिएटर एज आई सेड नीतीश राजपूत ऑन यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम पे अंकुर भाई हैं, राघव हैं, हमारी रेडियो फ्रेटर्निटी में किसना है, और उसके अलावा लेटेंट के क्लिप्स भी मैं देखता हूँ, बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। तो एक चीज़ है कि अलग अलग तरह का कंटेंट बन रहा है, हर घर में शायद एक कंटेंट क्रिएटर आपको अब मिलने लग जाएगा। लोग पैदा ही हो रहे हैं सेल्फी स्टिक और exactly. क्या वो रिंग लाइट लेकर के। बिल्कुल। तो कई बार हम जब प्रिवेसी की बात करते हैं, आपको नहीं लगता है कि अब हर व्यक्ति जो है अपनी पर्सनल लाइफ, वो कहाँ जा रहा है, क्या खा रहा है, कहाँ बैठा है, क्या कर रहा है, वो सब कंटेंट हो गया है? आई थिंक आज के डेट में अगर डिजिटल फ्रॉड्स इतने बढ़ गए हैं, वो इसलिए भी है क्योंकि हम अपना डिजिटल फुटप्रिंट छोड़ते आ रहे हैं। हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, ये जग हाजिर है, पूरी दुनिया के सामने में है। सो मेरे ख्याल से इस एज में थोड़ी सी सेंसिबिलिटी रखने की ज़रूरत है लोगों को, कि खुद को फ्रॉड से कैसे बचाना है। एंड जहाँ तक बात रही प्रिवेसी की, यू शुड नो कि आपको कितना दिखाना है और कितना छिपाना है। दैट इज कम्प्लीटली अप टू यू। तो कंटेंट कहीं ना कहीं सिलेक्टिव होना चाहिए, होना ज़रूरी है? नहीं, मेरे ख्याल से कंटेंट बनाने के लिए सिलेक्टिव नहीं होना चाहिए, अदरवाइज यू आर रिस्ट्रिक्टिंग योरसेल्फ। आप खुद को एक सीमित दायरे में रख ले रहे हैं। आज जैसे अंकुर स्केचेस बना रहे हैं, कॉमेडी स्केचेस बना रहे हैं, कल को अगर उनको हॉरर जैसे जॉनरा को पकड़ने का मौका मिले तो डू यू थिंक दैट आप छोड़ दोगे? नहीं छोड़ोगे ना, है ना? पक्का पकड़ोगे ना। कॉमेडी हॉरर को ले आओगे कॉमेडी में, है ना? कैसे मिक्स किया जाता है। तो मेरे ख्याल से किसी को रेस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए कंटेंट की फील्ड में। कंटेंट इज एवरीवेयर, इट्स जस्ट दैट हाउ यू वांट टू एग्जीक्यूट इज समथिंग दैट वी ऑल नीड टू टेक अ कॉल। लेकिन बात ये नहीं है कि अगर हम क्रिएटिव फ्रीडम की बात करते हैं जी, तो उस क्रिएटिव फ्रीडम का एक दायरा होना जरूरी है, उसकी सीमाएं जरूरी हैं। हाँ, वो तो आपको एज अ कंटेंट क्रिएटर यू नो योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यू नो योर लाइन, है ना, कि मैं इस लाइन को मुझे क्रॉस नहीं करना है क्योंकि ये मेरा एक सीमित दायरा है। तो मेरे ख्याल से वो हर कंटेंट क्रिएटर के माइंडसेट के ऊपर में और उनके लिमिटेशंस के ऊपर में डिपेंड करता है कि वो किस तरीके के ऑडियंस को केटर कर रहे हैं। तो हर कोई अपनी क्रिएटिव दायरे को उस हद तक ही रखता है जिस हद तक वो सेफ है, क्योंकि घर जाकर के मम्मी पापा से बात भी करनी है ना। हाँ, वो जरूरी है। राघव से पूछूंगी मैं, आप आरजे थे तब लोग आपको आपकी आवाज से जानते थे और अब अंदाज से, क्योंकि आपका अंदाज जब आपने शुरू किया रेडियो भी और कंटेंट भी शुद्ध कानपुरिया अंदाज में, 2 लाइन अगर यहां सुना दें तो। क्या आरजे की तरह बोल? आरजे की तरह, आरजे की तरह बोल के। मुझे नहीं पता था आप हमारी बुआ जी लगती हैं। फॉलो करते हैं आपको। मतलब मौसी जी भी यही कहती थी और मामा भी। तो हम जब घर जाते थे, रिश्तेदारी में जाते थे, तो शुरू की बात है रेडियो के, तो ऐसे पूछते थे कि क्या करते हो, तो घर में किसी ने बताया कि आरजे हैं।
तो जैसे मैंने ही बताया कि मैं रेडियो जॉकी हूं, तो बोल के दिखाओ। हाँ, क्या सच बोला में था? ऐसे तो ऐसे होता था, बोल ही तो रहे। और एक बार अगर बोल लोगे ना, एक बार आप बोल लोगे ना, तो फिर वो बोलेंगे अच्छा नहीं नॉर्मल बोल के दिखाओ। अपनी असली आवाज में, ये तो बनावटी आवाज है, नॉर्मल असली आवाज में बोल के दिखाओ। बेस ऐड कर रहे हो आप, है कि नहीं अंकुर भाई? हाँ, वो भी। लाइन तो बोली ही नहीं आपने। नहीं, अंकुर भाई रेडियो से बाहर से है ना, इसलिए मैं अंकुर भाई से पूछ रहा था। मेरे को तो लगता है कि बनावटी है, गले चेंज कर करके बोल रहे हैं। भाई, कोई फिल्टर लगा रखा तो है। तुम्हें फिर भी ठीक ठाक लगता है। जब मैं रेडियो में नहीं आया था तो मुझे लगता था कि एडवर्टीजमेंट एक्चुअली पहले से पैकेज नहीं होते हैं, लोग खड़े रहते हैं माइक के सामने लाइन से और जैसे ही बोलना होता है आ जाते हैं वारी वारी से अपने लाइन बोलने। कसम से यही सोचता था मैं। अब आखिरी सवाल जो शायद बहुत लोग जानना चाहेंगे, जो आपके फॉलोवर्स हैं एटलीस्ट वो तो जानना ही चाहेंगे। आपके जो रील्स हैं, हम बहुत जगह देखते हैं कि आप जब आरजे प्लेइंग करते थे तो साथ में गाते थे दिल टूटा आशिक वाले गाने। तो टूटा कभी दिल? नहीं, ऐसा कुछ नहीं टूटा। अच्छा मैं है। बहुत मस्त आदमी हूँ, हाँ, कुछ नहीं टूटा। मैं बस एंजॉय करता हूँ। मैं शायद वही है ट्रेनिंग का असर मान लो, या जो भी लिव इन द मोमेंट कहते हैं ना, तो वही वाली बात है कि जब जहां हूं एंजॉय करता हूँ। जैसे मैं अभी आपके साथ, आपने अभी स्टारडम वाली बात की थी, मैम ने पूछा था कि सोशल मीडिया से भी स्टारडम मिल रहा है तो इसलिए लोग आ रहे हैं, क्यों ना आए मुझे बताओ। स्टारडम वाले लोग जब सोशल मीडिया पर आ रहे हैं तो आम लोग, बिल्कुल आम लोग डेली जो खाना बना रहे हैं या कुछ बोल लेते हैं या कुछ कर लेते हैं, वो क्यों ना सोशल मीडिया से स्टारडम तक जाएं। आप उनके कैसे लिए भी हैंडल रास्ता करते बनना हैं चाहिए। उस स्टारडम को? क्योंकि आपके तो बहुत फॉलोवर्स हैं, नहीं, मिलियंस बस में अभी मिलियंस तो- में फॉलोवर्स हैं अभी आपके। तो शुरू है मैम, ऐसा तो नहीं है, शुरुआत? बहुत नहीं है। हाँ जी। तो थैंक यू राघव, थैंक यू अंकुर, थैंक यू परवीन सर। और मुझे लगता है शायद बहुत ही वर्थी बात हुई, और जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनको एक ये चीज जरूर समझ आई होगी कि केवल स्क्रॉल करने तक सीमित ना रहें, स्क्रॉल करके आगे ना बढ़ें, बल्कि ऐसा कंटेंट बनाएं जो कि जब लोग देखें तो उनकी उंगलियां उस पर थम जाएं। थैंक यू ऑडियंस, थैंक यू। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।